स्वागत है आपका स्टडी श्रेणी में। और आज हम पढ़ेंगे एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि इस बुक की सहायता से हम पढ़ेंगे। इसमें पहला ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जय संहिता को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, महाभारत। महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में डैश को धर्म की भूमि कहते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। तो धर्म की भूमि किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र को धर्म भूमि कहते हैं। डैश हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। तो इसका उत्तर आएगा कुणाल। कुणाल हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है। चौथा आ जाएगा अपना, महाभारत मूलतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपको आंसर देना है। और पांचवा जो है प्रश्न ये है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था? तो ज्योतिषर में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। किसे दिया था? अर्जुन को। तो छठा प्रश्न आ जाता है अपना यहाँ पे, निम्न में से कौन सा से शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? तो इसमें ये तीन वंश है, पुरुवंश, भरतवंश और कुरुवंश। ये तीनों वंश ही हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के इतिहास से संबंधित है। सातवां प्रश्न आ जाता है, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? महा मतलब महीना। गीता जयंती समारोह किस महीने में बनाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा अपना बी, मार्गशीर्ष में। आठवां प्रश्न आ जाता है अपना, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? इसका आंसर आएगा डी, महर्षि वेदव्यास। तो महाकाव्य महाभारत, महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। 9th प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर है ए, रावी। तो ये किसके साथ हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सुदास के साथ। सुदास भी एक राजा था। 11वां प्रश्न है, महाभारत के नकुल द्विजम शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो नकुल द्विजम में जो डी ऑप्शन है वो रोहतक, रोहतक आ जाएगा इसका आंसर। रोहतक शहर का वर्णन प्राप्त होता है। 12वां प्रश्न अपना, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? तो इसका आ जाएगा कुरु। ठीक है। तो अपना 13वां प्रश्न आ जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया गया था। किसके द्वारा सुनाया गया था? इसका आंसर है संजय द्वारा। यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। टोटल 28 क्वेश्चन करेंगे आज, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अब आ जाता है इसमें 14, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? धर्म क्षेत्र। हरियाणा को प्राचीन काल में डैश के रूप में जाना जाता था? ब्रह्मावर्त। ये आपस में जुड़े हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए याद करना इनको आसान होगा। 16वां प्रश्न आ जाता है अपना, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्म प्रदेश, मतलब इन सभी नामों से जाना जाता था। महाभारत काल के सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? कृषि युग। इसमें क्या पूछा है? महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? तो जो आर्यों के काल है, तो आर्यों ने कृषि युग स्टार्ट किया था, मतलब उन्होंने कृषि में योगदान दिया था सबसे पहले।
आगे पूछा है अपना 18वां प्रश्न, कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 होते हैं कुल वेद। 19वां प्रश्न है, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध डैश से पहले लड़ा गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा महाभारत। जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध था वो महाभारत से भी पहले लड़ा हुआ था। 20वां प्रश्न आ जाएगा अपना, ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीले का मुख्य राजा कौन था? ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास जो है वो भरत कबीले का मुख्य राजा था। भरत कबीले का मुख्य राजा कौन था? दिवोदास। 21वां प्रश्न है, आर्यों का प्रथम संघर्ष किसके साथ हुआ? पणियों के साथ आर्य का प्रथम संघर्ष हुआ। ठीक है। 22वां प्रश्न आता है, निम्न में से किस इतिहासकार ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्याना से मानी है? तो डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्याना से मानी है। HR गुप्ता ने आर्याना से मानी। निम्नलिखित या निम्न में से किस विद्वान ने आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता को चित्रित धूसर मृदभांड की सभ्यता से जोड़ा है? तो BB लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड की सभ्यता से जोड़ा है किसे? वैदिक सभ्यता को या आर्य सभ्यता को। 24वां जो है, हरियाणा को दशारण किस कारण कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा 10 किलों के कारण। हरियाणा में 10 किले मौजूद हैं, इसलिए इसे दशारण कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। तो जो पहला प्रश्न वो था अपना एक जो पहले आया था कि 4 जो हैं वेद होते हैं कुल, तो वो ये हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 26वां प्रश्न आता है अपना, किस काल में हरियाणा को मध्य देश कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य देश कहा जाता था। हरियाणा में कृषि काल की शुरुआत किस समय में हुई? उत्तर वैदिक काल में कृषि की शुरुआत हुई और मध्य देश भी उत्तर वैदिक काल में ही हरियाणा को कहा गया। 28वां आ चुका है अपना प्रश्न, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है? महाभारत ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक कहा गया है। आज के लिए इतना ही। चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब दोस्तों, और वीडियो को कर दें लाइक। ऐसी ही वीडियो के लिए स्टडी श्रेणी चैनल को फॉलो करते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।